बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 4 में बोरुटो को फ्लाइंग राइजिन यूज करते हुए दिखाया गया है, जिसको देख के सबके मन में यही सवाल आया कि आखिर बोरुटो ने इसे सीखा कहाँ से, क्योंकि ये मिनाटो का सिग्नेचर मूव है और इसे अभी तक केवल 2 ही शिनोबीज यूज किए हैं। पहला तो सेकंड होकागे टोबिरामा और फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे। इनके अलावा किसी ने भी इस टेक्निक को यूज नहीं किया है और ना ही किसी ने सीखा है। तो फिर सवाल यही पे आता है कि आखिर बोरुटो ने यह कहाँ से सीखा। तो देखो, इसकी कई सारी पॉसिबल थ्योरीज तुम्हें इंटरनेट पर मिल जाएगी, या बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर बातें भी की है कि आखिर कैसे बोरुटो ने इस टेक्निक को सीखा। पर इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक अलग थ्योरी है, और उस थ्योरी के मुताबिक हो सकता है कि बोरुटो को ये फ्लाइंग थंडर टेक्निक काकाशी ने सिखाया हो, क्योंकि अभी तक बोरुटो के किसी भी मांगा में हमें काकाशी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिर काकाशी कहाँ पे है और वो क्या कर रहा है। और मिनाटो का स्टूडेंट होने के नाते उसे अपने मास्टर का सिग्नेचर मूव तो बहुत अच्छे से ही पता होगा, और हो सकता है कि उसने अपने शारिंगन की मदद से उस मूव को कॉपी करने की भी कोशिश की हो, और उसे कुछ हद तक वो टेक्निक आती भी होगी, मगर उसने कभी यूज नहीं किया क्योंकि उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मेरी थ्योरी के मुताबिक जब बोरुटो और सास्के विलेज छोड़ के जाते हैं, तब सास्के की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद या पहले ही कहीं काकाशी से मिलते होंगे विलेज के बाहर। तो हो सकता है कि एडा की पावर्स का इफेक्ट काकाशी पर भी हो, पर जब वो देखेगा कि सास्के बोरुटो की मदद कर रहा है ट्रेनिंग में, तो हमारा काकाशी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो सिचुएशन को समझ ना सके। उसने अपने इंटेलिजेंस का प्रदर्शन कई जगह किया है। तो हो सकता है कि सास्के के ट्री में कन्वर्ट होने के बाद काकाशी से बोरुटो मिला हो और अपनी ट्रेनिंग काकाशी के साथ दोबारा से कंटिन्यू की हो, और फिर हो सकता है कि उसके बाद काकाशी के द्वारा ही वो कासिन खोजी से मिला हो, जहां उसने सेज मोड सीखा होगा। तो बस ये रही मेरी थ्योरी। तुम्हें कैसी लगी कमेंट में तुम बता सकते हो, या तुम्हारे पास कोई और भी थ्योरी है इससे रिलेटेड तो वो भी तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर वो